बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हम सब लोगों को बाअमल मुसलमान बनने की तौफीक दे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ खजूर के लड्डू। तो ये कैसे बनते हैं, चलिए चलकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ली हैं 1 किलो नरम वाली खजूरें और इन्हें धोकर अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। हमारे घर में अफराद ज़्यादा हैं और मैं पूरे रमज़ान के लिए बना रही हूँ। आप चाहें तो कम खजूरें भी ले सकते हैं। अब मैं इन तमाम खजूरों की गुठलियाँ और ऊपर के डंठल निकाल दूंगी। गुठलियाँ निकालने से पहले आपने एक बाउल में गर्म पानी लेना है और इसमें तकरीबन 200 ग्राम के करीब अंजीर डाल देनी है ताकि अच्छे तरीके से नरम हो जाए और साफ़ भी हो जाए। अगर आप 1 पाव खजूर का बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 7 से 8 अंजीर काफ़ी रहेंगी। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिए हैं 100 ग्राम कद्दू के बीज, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम पिस्ते और 100 ग्राम अखरोट। इसके अलावा भी आप जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इनको फाइन चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने भी इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को छुरी की मदद से फाइन चॉप कर लेना है। बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज ये तो इसमें मस्ट जाएंगे। पिस्ते ऑप्शनल हैं, ये इसके अलावा आप जो पसंद करें वो भी डाल सकते हैं। कद्दू के बीज मैंने मोटे कूट कर इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इन्हें साइड पे कर देंगे और ये अंजीर जो हमने भिगोए थे इन्हें धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और इन्हें डायरेक्ट चॉपर में डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी खजूरें जिनकी गुठलियाँ निकाल ली हैं और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। आप मेरी रिकमेंडेशन पर एक बार रमज़ान में लड्डू ज़रूर बनाकर देखें और अफ्तारी के टाइम 1 से 2 लड्डू भी खा सकते हैं। इससे आपको रोज़ों में कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी और आपकी अफ्तारी की शुरुआत भी बहुत हेल्दी हो जाएगी। इन लड्डुओं को अफ्तारी में खाने से आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप पकौड़े और समोसे कम खा पाएंगे। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी अपनी जगह पर रहेगा और चर्बी भी नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी ऐड कर लिया है और जैसे ही हल्का गर्म हुआ है अब मैंने इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी। अब दूसरी कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून के करीब देसी घी ऐड किया था और अब मैं इसमें ये खजूरों वाला पेस्ट सारा ऐड कर दूंगी और फिर इसे अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन भी निकल जाए और तमाम पानी वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, क्योंकि हमने इसे फ्रिज में 1 महीने के लिए स्टोर करना है। अगर इसमें पानी हुआ तो ये ख़राब हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये देखिए खजूरों के मिक्सचर का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी और इसे अगेन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लूँगी ताकि ड्राई फ्रूट इस पेस्ट में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और अगर थोड़ा बहुत पानी रह गया हो वो भी ड्राई हो जाए। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो पर रखना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ये मिक्सचर कढ़ाई को छोड़ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल ड्राई हो गया है और तैयार है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब मैंने इसमें ऐड की हैं 50 ग्राम के करीब सफ़ेद तिल, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिया है। ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप भी इन्हें ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हाथ मैंने धोकर साफ़ कर लिए हैं। अब मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल और आपको एक लड्डू तैयार करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो इस तरीके से भी लड्डू तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मेहनत वाला अमल है और इस तरीके से टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। आप चाहें तो इस तरीके से ही बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके से ये मिक्सर उठाती हूँ और इसे एक अलग से प्लेट में पोर्शन वाइज रखती जाती हूँ। अब मैं इस मिक्सचर पर कसा हुआ नारियल कोट करूँगी और इसे इस तरीके से लड्डू की शेप दे लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से ये हाथ पर चिपकेगा भी नहीं और लड्डू की शेप भी आ जाएगी। अब लास्ट में मैं इसे फिर से एक दफ़ा नारियल का कोट करूँगी ताकि इसकी लुक बहुत अच्छी हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे लड्डू तैयार हो गया है। इसी तरीके से बाकी सारे लड्डू भी तैयार कर लूँगी। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारे मज़ेदार से लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। किस कदर सॉफ्ट और डिलीशियस लग रहे हैं। ना गुठली निकालने का मसला और ना ही हाथों पे चिपकने का डर। बच्चे और बड़े सभी से बहुत शौक से खाएंगे। तो मेरे कहने से आप भी इसे इस बार रमज़ान में ज़रूर बनाइए और पूरे महीने इससे फ़ायदा उठाइए। अब पूरे रमज़ान में कमज़ोरी आपके पास भी नहीं आएगी। आप चाहें तो ये लड्डू बनाकर अपने प्यारों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।